बिल्कुल। राकेश जी, ये जो पश्चिम बंगाल का मसला है, लगातार हर चुनाव में महाराष्ट्र की तरफ में हमने देखा, दिल्ली के अंदर हमने देखा, अब पश्चिम बंगाल के चुनाव हालांकि अभी 1.5 साल दूर हैं, लेकिन फिर चुनाव आयोग कटघरे में है। आपको क्या लगता है, क्या ये विपक्ष सिर्फ एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है या वाकई उनके आरोपों में दम लगता है? देखिए, मैं डिस्कशन की शुरुआत में ये कहना चाहूँगा कि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का नहीं हूँ जो ये समझता हो कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बायस्ड है और सारे चुनाव रिग्ड हुए हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं। और जहाँ तक महाराष्ट्र और बाकी इलेक्शन अगर रिग्ड है, तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं और भी अन्य दल के विधायक जो ऐसा समझते हैं कि चुनाव रिग्ड है, उनको विधायक पद की शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। तो मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, ये विपक्ष का एक हताशा का द्योतक है। देखिए, इलेक्शन में वोटर कार्ड में वोटर का जुड़ना, नाम कट जाना, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम कट जाते हैं, बहुत नाम जुड़ जाते हैं, ये गड़बड़ियां शुरू से रही, आगे भी रहेंगी और उसके लिए लगातार सुधार के लिए हमें दबाव डालना चाहिए। लेकिन इस बात को मानने के लिए मैं कतई तैयार नहीं हूं कि भारत का इलेक्शन रिग्ड होता है। ये कोई, मेरे ख्याल से ये होपलेस आर्गूमेंट है, इस पर फिर बात ही नहीं करनी है मुझे। हाँ, जहां तक टीएमसी के दावों का कहना है, तो हमें दोनों पक्ष क्या सुनना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन से क्या जवाब आ रहा है। जो भी चीज ट्वीट के माध्यम से हमने देखा है, वो जाहिर है कि उस पर सवाल किए जा सकते हैं, सवाल होने भी चाहिए। लेकिन अगर सवाल के जवाब हम देखेंगे कि उनका जवाब क्या है, उसके बाद इस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। जहां तक वेस्ट बंगाल में ये बात इलेक्शन के पहले ही शुरू हुई है, तो इसका मैं इसमें एक संकेत ये जाता है कि शायद चुनाव वहां कठिन होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी ये बातें पहले काफी जोर शोर से उठाई थी चुनाव के पहले कि इतने वोट कट गए, इतने ये हो गए, 2 आदमी खड़ा कर दिया, 2 आदमी हटा दिया, ये सब हो सकता है, बहुत पॉसिबल है यहाँ पर। तो उसके बाद जब चुनाव हो गए, जब उसके रिजल्ट्स आ गए, तो कभी आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने बड़ी शालीनता से रिजल्ट्स को मान लिया था। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी इस बार चुनाव डिफिकल्ट समझ रही होंगी, होना भी चाहिए, वो काफी समय तक वहां पर है, उनके खिलाफ भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है, जो भी इस विषय अभी ये मुद्दा नहीं है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये नागरिकों को सतर्क रहना है। नागरिकों को सतर्क करना है कि अगर उनके नाम हटाए जा रहे हैं, उनके नाम अगर हटाए जा रहे हैं, तो उनको सतर्क करना है, उनको हर बार बार अपना नाम जो है इलेक्टोरल रोल में चेक करना चाहिए। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के हरकतों पर संदेह है, अगर उनको ये लगता है कि वो किसी का नाम काट देते हैं, अपने समर्थकों का नाम डाल देते हैं, ऐसा हो सकता है, टेक्निकली पॉसिबल है, होता भी होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरे ओवरऑल रिजल्ट कोई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, एक पार्टी हो सकता है। हाँ, राकेश जी, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए एक चीज आप थोड़ा क्लियर कर दें। चुनाव रिग्ड होना और चुनाव में रिगिंग होना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जब रिग्ड होने की बात करते हैं तो ये लगता है पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें धांधली की गई, उसमें गड़बड़ी की गई किसी एक पार्टी को जिताने के लिए, और उसमें चुनाव आयोग हिस्सेदार है, एक ये आर्गुमेंट है। लेकिन चुनाव में रिगिंग होती है या चुनाव में रिगिंग हुई, इसका मतलब कि जो कैंडिडेट है वो अपने लेवल पर गड़बड़ी कर सकते हैं, राजनीतिक पार्टी अपने लेवल पर गड़बड़ी कर सकते हैं, और वो चुनाव आयोग की जानकारी में हो, ऐसा जरूरी नहीं। इन दोनों चीज को आप अलग करके देखते हैं या दोनों का एक चीज? देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्शन रिग्ड है, तो बहुत बड़ा आरोप है। तो ये लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है, एक नागरिक के लिए शर्म की बात है। तो मैं ये कहीं से मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई इलेक्शन भारत में रिग्ड हुआ है, चाहे उसमें कोई भी पार्टी जीते। लेकिन हाँ, इलेक्शन में अनियमितताएं जो होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं, और उसमें चाहे वो पार्टी की तरफ से हो, ज्यादा खर्चे करना, वोटर को डराना, धमकाना, नाम कटाना, ये इतना बड़ा मुल्क है, इतने सारे वोटर हैं यहाँ पर, यह प्रक्रिया हर पार्टी अपनाती है अपने तरीके से। हर आदमी जब कानून में होता है, सत्ता में होता है, तो अपने लोगों को बचाने की कोशिश करता हूं। अभी हम लोग टीएमसी की बात कर रहे हैं, टीएमसी का इतिहास भी हम जानते हैं कि वो रेपिस्ट को भी बचाना चाहती है। आरजी कार हॉस्पिटल का केस हमें पता है, हमें वो भी पता है कि ये कोई सीरियल रेपिस्ट था, उसको बचाने के लिए जो संदेश खाली का मामला था, बहुत तरह के जो देखो सत्ता में जो होते हैं वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, ये बात होता है। और उसके लिए टीएमसी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मेरा मुख्य जो मेरा यहाँ पर तर्क है
कि नंबर 1 कि आप इलेक्शन कमिश्नर को आउटराइटली ये नहीं बोलिए कि भारत में इलेक्शन रिग्ड होता है। गड़बड़ियां होना, जो आपने सही अंतर किया है, इलेक्शन में गड़बड़ियां होना एक मैं मान सकता हूं, लेकिन वो पूरे राज्य के इलेक्शन को अगर चेंज कर देता है तब वो रिग्ड है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ है। अगर रिग्ड होता तो जनता को सड़कों पर होना चाहिए, ना कि हारे हुए नेता और हारे हुए पार्टी के नेताओं को। आज जो इलेक्शन कमीशन पर जो उंगलियां उठ रही हैं, क्या जनता उठा रही है? विश्व में जहां जहां इलेक्शन में गड़बड़ियां हुई है, जनता सड़क पर आई है। मैंने किसी जनता को सड़क पाते हुए नहीं देखा। जो पार्टी चुनाव हारती है वो पार्टी ही इसका विरोध करती है, वही धांधली के आरोप लगाती है। आरोपों में सत्यता होती है, लेकिन मैं भारत की इलेक्शन प्रक्रिया पर उंगली उठाना नहीं चाहता। गड़बड़ियां उसको आप दूर करते रहिए।